नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं भाई संदीप सर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि मैंने थंबनेल में डाला है, ये सभी क्वेश्चनों को आप चुटकियों में करने वाले हो और 100% करोगे चुटकियों में यदि क्लास पूरी देखोगे तो। पूरी क्लास आपको देखना है। पूरी क्लास देखने के बाद बताना कि आप चुटकियों में सवालों को हल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फ्रैक्शन की 21वीं क्लास है और क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लास में जो भी स्टूडेंट नया है आज की क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी करना है और भैया बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि डेली क्लास की अपडेट आपको मिलती रहे। स्पेशल मैथ फाउंडेशन बैच की 21वीं क्लास है। जैसा आपको वादा किया था, सभी एग्जाम को लेकर मैं आपको चल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छुड़वा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन हम क्लास में जो कर रहे हैं ये सभी स्पेशल मैथ के क्वेश्चन है। मतलब आप किसी भी बुक से, किसी भी एग्जाम के पर्पज से आप इनको पढ़ना चाहोगे तो आप 100% पढ़ सकते हो। आप बस आपको सिलेबस देखना है कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है, बस उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यदि आप पूरा मैथ भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैथ पढ़ोगे तो सभी एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाएगी। हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। देखिए भैया, क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन या फ्रैक्शन का कह दे कि भैया सबसे कैलकुलेशन क्वेश्चन या आगे जाके बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ, फिर ट्रिक से हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। नमे नमे 81, 81 और 8 कितना हो जाएगा, 89। कितना हो जाएगा, 89 होने वाला है। कितना होने वाला है, 89 होने वाला है। 89 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इंटू कितना जाएगा, 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना जाएगा, 89। अब देखिए, ये क्वेश्चन को तो हमने हल कर लिया कि इसका आंसर आ गया है 89। अब मुझे ये बताइए, यदि इस क्वेश्चन के आगे और 9 लग जाते तो भैया इंटू करने में हमें दिक्कत होती। तो डायरेक्ट सवाल का आंसर लाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जो एक यो 9 लिखा हुआ है, इस 9 को वैसा का वैसा लिखना है। और जो यहाँ पे जितने 9 लिखे हुए हैं उतनी जीरो लगा लेना है। एक 9 है तो एक जीरो लगा लेना है। इन दोनों के अंतर को माइनस कर देना है। 8 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना जाएगा, 89 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखकर आपको आंसर बताने में मजा आएगा कि भैया इस टाइप से हमने किया है तो हमारा आंसर बिल्कुल 100% सत्य आया है। देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का जवाब देना है, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से। देखिए, इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए क्या होने वाला है। एक नो लिखा है, एक नो लिख दिया सर, जैसा आपने बताया था वैसा वैसा किया है हमने। यहाँ तक समझ में आ गया। जितने नो इस साइड लिखे हुए हैं उतने जीरो लगा लिए। ठीक है सर, यहाँ तक भी हमको समझ में आ गया। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि इन दोनों के अंतर को आपको माइनस कर देना है। 7 और 2 का अंतर हो जाएगा 2। जब दो को माइनस करोगे तो 800 कितना जाएगा, 98। ऑप्शन पे नजर मान लेना, घटाने की कोशिश भी मत करना, आपको दिख जाएगा आपका आंसर कितना जाएगा, 898 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ सर, समझ में आ गया यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, अगले क्वेश्चन का जवाब भी देना है आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन का जवाब देना है। अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। आप देखिए, इसको क्या बेसिक तरीके से करेंगे एग्जाम में, भैया पूरा समय बर्बाद करके जाएंगे इस क्वेश्चन में यदि हम बेसिक तरीके से करेंगे तो। इस क्वेश्चन को यदि हमें एग्जाम में करना है तो कैसे करेंगे, जो तरीका बताया सर, ये दो नो लिखने को बोला था आपने, इन दोनों को लिख लिया बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, इन नो को आपने जीरो के रूप में लिखने को बोला था, इनको जीरो के रूप में लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है भैया, यहाँ तक आपने जो किया है सही किया। इसके बाद भी मैंने और कुछ करने को बोला था, इन दोनों के अंतर को मैंने माइनस करने को बोला था। 99 और 92 का अंतर कितना हो जाएगा, 7। 7 को माइनस कर दीजिए। जब जीरो में से 7 जाएगा तो यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए आंसर। मतलब ऑप्शन ए भी नहीं आएगा, ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, 99,000 से ज्यादा आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 98,993। 98,993 आपका आंसर कितना जाएगा, 98,993 आपका क्या जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते, समय बर्बाद नहीं करना है। क्लास में जितने में क्वेश्चन, यदि आपको क्वेश्चन करने का समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। सर अब ये तो नए टाइप का सवाल आ गया, जैसा आपने बताया था वैसा नहीं है। अब इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या रखना है, देखिए बच्चों,
ये जो 772 है ना, ये 772 इससे यदि 8 बार कटे, कितनी बार कटे? 8 बार का मल्टीपल हो, क्योंकि ये कितना आ जाएगा? देखिए दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए ये वाला। इसके बाद इन दोनों के अंतर के बाद ये इससे 8 बार कैंसिल होना चाहिए। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 99/752 हो जाएगा, काट के देख लेना। यदि आपको आंसर डायरेक्ट लाना है तो ये 2 आप नो आपको वैसा का वैसा लिखना है और ये 3 नो की आपको क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। इसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 99। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 99,000 आंसर आ जाएगा। बस इन बातों का ध्यान रखना, सबसे पहले तो अंतर जो आपका दे रखा अंश वो आ जाना चाहिए। इसके बाद ये 99 8 बार आपका कटना चाहिए, जो यहाँ पे हर दे रखा है। अंश और हर का ध्यान रख लेना और आंसर जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है जिस तरह से मैंने आपको बताया था। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 1। चलो भैया यहाँ तक हमारा प्रॉपर्टी डन हो गई। 9 पंजे 45, 5 भी आ गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? जो 9 सर आपने बताया था वो 9 लिख दिया और इन दोनों 9 का एक एक 0 लगा दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया? डायरेक्ट 900। इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने वाले हैं। किस पे चलने वाले? क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने वाले हैं हम। कौन से पे चलने वाले? क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना सर बताइए। ठीक है, तो ऐसा तरीका बताऊंगा भैया कि सवाल गलत होगा ही नहीं आपका। कि क्यों नहीं होगा? देखिए मैं बताता हूँ। आप मुझे ये बताइए 99 कितनी बार है इसमें? 1 2 3 कहाँ तक है? 6 तक है। तो 99 को 6 से इंटू करना है, क्योंकि ये 6 बार है तो 6 बार जोड़ लो या 6 से मल्टीपल कर दो, दोनों की बात क्या है? पहले संख्याओं का करेंगे भैया। जिसने भिन्न की क्लास नहीं देखी है पूरी क्लास देखना, बिल्कुल जबरदस्त क्लास डाली हुई है। जैसा मैंने इस क्वेश्चन में बताया, या तो 2 + 2 कर दो, कितना जाएगा? 4, या 2 का 2 से इंटू कर दो, कितना जाएगा? 4। इस संख्या को सेम रखना है और जितनी संख्या का आपको मल्टीपल करना है उससे इंटू कर देना। इसके बाद आपको क्या करना? देखिए 999 6 बार था तो हमने क्या कर दिया? इंटू 6 कर दिया। अब हमें इसमें जोड़ना क्या है? 1/7, 2/7, 3/7 और इसी तरह से हमारा कहाँ तक है? 6/7 तक है। अब 9 का इंटू 6 से 999 का इंटू 6 से कर लो। अब देखिए यहाँ से भी कैलकुलेशन की ट्रिक बताता हूँ। 1000 का इंटू क्यों नहीं कर लेते हो भैया 6 से? 6000 आ जाएगा। 6 एक बार 6 ज्यादा लिया था तो एक 6000 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 5994। क्या जाएगा? 5994। और यहाँ एलसीएम कितना जाएगा? 7 एलसीएम आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 को हम क्या करना है? जोड़ना है। 6 4 10 हो गया। 5 और 5 10 हो गया। 10 और 1 कितना हो जाएगा? 21। 7 या कितना हो जाएगा? 21। ये पूरे 21 को काट देंगे तो हमारा इसमें 3 को जोड़ना है तो 5900 कितना जाएगा? 97 क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसमें क्या जाएगा? 5997 क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। वीडियो लाइक करना है यदि क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा लगा है, समझ में आया है तो। जो तरीका बताया वही तरीका आपको रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है अगले। देखिए सर इसका भी तरीका बता दीजिए भैया। ये क्वेश्चन परीक्षा में हल तो सब करके आ जाएंगे। इस क्वेश्चन की एक खासियत बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन परीक्षा में हल तो सब करके आ जाएंगे, पर इस क्वेश्चन में कौन कम समय लगाने वाला है बात इस पे निर्भर होगी। इस पे निर्भर होगी कौन कम समय लगाने वाला है, बात इस पे निर्भर होगी बच्चों। तो मुझे ये बता दीजिए, दो ये जो लिखा हुआ है आप इसी तरीके से जोड़ोगे? ये 33 3 इसके आगे जो जो संख्या लिखी हुई है सभी को इस तरह से ही तो जोड़ोगे। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या 6 बार 3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 5 बार लिख दोगे, यहाँ फिर यहाँ लिख दोगे, फिर यहाँ लिख दोगे, यहाँ तक फिर करोगे फिर जोड़ोगे। तो भैया ये तरीका तो सभी करके आ जाएंगे और हल भी करके आ जाएंगे और आंसर भी आ जाएगा बच्चों। क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके पे ही हमें सभी सवालों को हल करना है। क्या करना है? सभी सवालों को हल करना है। पहला तरीका तो मैं ये बता देता हूँ, ये 3 कितनी बार है? लास्ट वाला 6 बार है। कितनी बार है? 6 बार है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए 6 बार 3 है, तो 6 बार 3 है तो 6 तिया क्या हो जाएगा? 18। लास्ट में क्या आने वाला है? 8 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? कैंसिल। अब मुझे ये बताइए, ये 59,000 है, ये 95,000 है और ये 33,000 है। ये 33,000 में ये कितना दे रखा है?
सॉरी, ये 9,56,000 है और ये 5,99,000 है, ये 3,33,000 है। 3,33,000, फिर ये 33,000, फिर 3,000, फिर 300, फिर 33, फिर 3। अब मुझे ये बताइए कि 9 लाख के समथिंग भी नहीं पहुंचने वाला है हमारा आंसर और ना ही 5 लाख के समथिंग पहुंचेगा, 3 लाख के समथिंग ही हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, यदि आप दिमाग का उपयोग कर लोगे तो आंसर ऐसे दे सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है प्यारे बच्चों, 3 लिख लेना। यदि 6 बार, देखिए इसमें 1 बार है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार 3 दिया है, तो 6 तक गिनती लिखना बढ़िया तरीके से। 3 के बाद 4, 5 और ये 6, 3 का इंटू करना, 3 छंग 18 की 8, एक कैरी आया, 3 पंजे 15 और एक 16, फिर एक कैरी आया, 3 चुकू 12 और एक 13, फिर एक कैरी आया, 3 तिया 9 और एक 10, फिर एक कैरी आया, 3 दूनी 6 और एक 7, 3 एकम 370, 368 आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया था। क्वेश्चन अच्छा लगा है सभी को? बताओ समझ में आया है या नहीं आया है, कमेंट सेक्शन में करके बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है। अब इसमें दिक्कत हो गई सर, इसमें तो पॉइंट में दे दिया आपने और सभी आंसर में लास्ट में 5 भी लगा के दे दिया और सभी में शुरू में 2 लगा के दे दिया। अब तो आपने उलझा दिया, आप क्या करेंगे? भैया कुछ नहीं करना है, मैं आपको तरीका बता तो रहा हूँ। अब उसमें देखिए, इसमें कितनी बार 5 है? 1 2 3, ठीक है ना, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो यहाँ पे 5 बार 5 है तो 5 तक गिनती लिखना है। उसमें आपने सिंपल सीधी गिनती लिखी थी या उल्टी गिनती लिख लो, 5 4 3 2 1, और किसका इंटू करना है? पॉइंट 5 का। उसमें पॉइंट 3 का इंटू करा था, यहाँ 5 का इंटू करना है, ठीक है। पॉइंट हम बाद में लगाएंगे संख्याओं को देख के। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, हाथ का या 1, 5 तिया 15 और एक 16, हाथ का या 1, 5 चुकू 20 और एक 21, फिर वापस कितना जाएगा? 2, 5 चम 25 और 2 27। अब हमें कितनी संख्या के बाद पॉइंटे लगाना है? 5 संख्या के बाद पॉइंटे लगाना है। तो कितनी संख्या के बाद? 5 संख्या के बाद, मतलब यहाँ आपका पॉइंटे लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 271,605। 271,605 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? आंसर है। ठीक है ना, सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? पॉइंट वाली संख्या में उल्टी गिनती लिख लेना है और पॉइंट जितनी संख्याओं के बाद है सबसे ज्यादा, वहीं पे आपको पॉइंट लगा देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भैया, जो जो क्वेश्चन आंसर दे रहा है भैया बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर देना है, बताइए क्या होने वाला है? 3 सही 1/3। अब देखिए इस क्वेश्चन को वापस कैसे सोल्व करने वाले हैं। अभी मैंने बताया कि भैया नंबर नंबर को अलग सोल्व कर लो, फ्रैक्शन को अलग सोल्व कर लो, यही बताया था या नहीं बताया था यहाँ तक आपको? तो हम नंबर नंबर को अलग लिखेंगे। तो आपका जो सवाल था अभी मैंने जो इससे पहले करवाया, 3 + 3 + 333, ये कहाँ तक है? प्लस 6 बार 3 है। सभी को 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा भैया, मैंने बनाया ही नहीं उसको, 3 कैसे दिख जाएगा? झूठ बोलते हो। देखिए यहाँ तक तो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा। देखिए अब इसके बाद 6 बार 1/3 है। 1/3 कितनी बार है? 6 बार है। अभी बताया कि 1/3 कितनी बार है? 6 बार, क्योंकि 6 बार यहाँ तक 3 दे रखा तो 6 बार होगा। 3 दूनी ये कितना हो जाएगा? 6। ये तो यहाँ तक तो आ गया। इसको अभी हमने जोड़ना बताया था 3। यदि पॉइंट नहीं दे रखा तो ये 3 लिख लिया और 1 से 6 तक गिनती लिख ली, 1 2 3 4 5 6, प्लस 2 आपको जोड़ना है। 3 छंग 18 की 8, हाथ का या 1, 3 पंजे 15 और एक 16, हाथ का आ जाएगा 1 वापस, 3 चुकू 12 और एक 13, एक फिर आ जाएगा 3 तिया 9 और एक 10, फिर वापस एक आ जाएगा 3 दूनी 6 और एक 7, 3 एकम 3 प्लस 2 करेंगे, क्या आ जाएगा आपका आंसर? 370 और 368 में जोड़ेंगे 370। आपका आंसर कितना आने वाला है बच्चों? 370। 370 क्या आएगा? 370 370। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना है। ये मेरे साथ क्या हो जाता है, ठीक है भैया? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना, आज की क्लास का बिल्कुल सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल, फ्रैक्शन का पावर वाला, ठीक है ना? जो कहना है वो कह सकते हो। इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए 4 की पावर 5 है और 3 बार जोड़ना है 4 की पावर 5 को। अभी बताया 3 बार जोड़ना है तो 3 का मल्टीपल कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? 3 बार जोड़ना है 4 की पावर 3 को, तो इस तरह से मल्टीपल कर लो। 3 की पावर 5 को 2 बार जोड़ना है तो 2 का मल्टीपल कर लो, इंटू 6 की पावर 5 को 4 बार जोड़ना है तो मल्टीपल कर लो 4 से। बात तो एक ही है भैया, बस बेसिक तरीके से करना। 2 की पावर 5 है, 3 बार जोड़ना है, 3 का इंटू कर लो।
ठीक है ना। 3 से 3 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू 2 की पावर n हमें बताना है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये 4 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 5 है, इन सभी को ऊपर ले जाते हैं हम। क्या करते हैं, सभी को ऊपर ले जाते हैं। आप देखिए, या तो आपको यहाँ तक समझ में आ जाए, इस 4 की पावर 5 को मैं इस तरह से लिख लूँ, ये 4 की पावर 5 है, इसको 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, इधर आओ खुपचे में मैं बताता हूँ। ए की पावर, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है ए की पावर, ठीक है ना, ए की पावर नहीं, 4 की पावर 5 दे रहा था। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 2 इंटू 2 से ही तो बना है ये 4, 5, इन दोनों की पावर को मैं अलग अलग कर दिया तो कितना आ गया, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है नीचे, 3 की पावर 5 इंटू, नीचे यहाँ पे भी 2 की पावर 5 दे रखा है। 6 को क्या लिख दिया मैंने, 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल। आधार समान है, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। सर ये तो हम सन 87 से पढ़ते आ रहे हैं, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये लो भैया जोड़ दी, 2 की पावर n, n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। पावर यदि आधार समान है, बेस इक्वल है तो पावर को भी इक्वल रख सकते हो। n बराबर कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी। इससे सरल तरीका, 3 स्टेप में क्या करा है, पूरे सवाल को कर दिया सोल्व। 3 स्टेप में क्या कर दिया, पूरे सवाल को सोल्व। और ऐसे ही आपको करना है परीक्षा में। अगले क्वेश्चन पे चलते, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन का जवाब देना है। अरे कोई कर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन को 3 स्टेप में, भैया बताया एक बार तो कर पाओगे, एक बार कोशिश करना है आपको, 100% करोगे। देखिए भैया इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, भाग को इंटरचेंज करके काय में बदल लेना है, इनटू में बदल लेना है। इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं परीक्षा में। जब आपको पता है कि इंटरचेंज कर लेंगे, इन सभी के अपोन में क्या है, एक है। अब मुझे बता दीजिए, इनको इंटू में, इसके आगे भाग नहीं लगा है तो ये तो वैसा का वैसा लिखना है इंटू, कि भाग को इंटू में बदला है तो भैया अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। तो ये 4/1 था, 1/4 बन गया। क्या था इस सवाल में, सर कुछ भी नहीं था। भैया बता दिया है इसलिए कुछ भी नहीं था, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो जाती है आपको। क्या हो जाती, दिक्कत हो जाती। ठीक है, अब इन 4 चुकू 16 चुकू 64, तो आपका आंसर कितना जाएगा, 1/64 आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया आपका 1/64। अब आगे की क्लास, जैसे हमने आज कौन सी क्लास डाली थी भैया, हमारी क्लास थी 21 नंबर की क्लास। कौन सी क्लास थी, 21 नंबर की क्लास थी। अब आपको देखिए क्या करना है, आगे क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं है भैया, क्वेश्चन खत्म हो गए पूरे। 10 क्वेश्चन थे पूरे क्लास में, और सभी 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मैं लाया था। आपको इन 10 ही क्वेश्चन को जैसा मैंने बताया वैसा नोट से में उतारना है, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अभी। हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। पूरे एक भी क्वेश्चन आपका क्लास में नहीं छूटने वाला है। जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा करते चलो, आपको 1% दिक्कत नहीं आने वाली क्लास में। आज की क्लास यदि अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी नया स्टूडेंट है वो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस कर ले, ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद, कल मिलते हैं इसी समय।